हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रक संगलित होते हैं क्योंकि, और हमें यहाँ पर चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि संबंधित होगा शुक्राणु एवं अंडाणु में निषेचन। क्योंकि ये निषेचन अवस्था से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक प्रकार से कि अगर नर है और मादा है तो नर के पास में क्या होते हैं, शुक्राणु, या हम इनको नर युग्मक भी कह सकते हैं, नर युग्मक। और मादा की यदि हम बात करें तो मादा के पास में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, और इन्हें मादा युग्मक भी कहा जा सकता है, मादा युग्मक। और जब अंडाणु और शुक्राणु के मध्य निषेचन होता है तो ये किसकी वजह से होता है, ये एक आकर्षण की वजह से होता है। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो अंडाणु होते हैं, तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जीव द्रव्य द्वारा आकर्षित होते हैं, या जीव द्रव्य के द्वारा आकर्षित करते हैं किनको, शुक्राणु को। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्त्रवण होता है जिसकी वजह से यह शुक्राणु को आकर्षित करते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से निषेचन की जो अवस्था है वह पूर्ण होती है। और अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के बारे में। तो पहला विकल्प दिया है हमें नाइट्रोजन क्षार के जोड़े बनने से, तो इससे संबंधित नहीं है, तो ये हमारा विकल्प नहीं होगा। हाइड्रोजन बंध के निर्माण से, ऐसा भी नहीं होगा। विद्युत आवेश में अंतर के कारण, तो हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह एक प्रकार से रसायनों से संबंधित होता है, तो यहाँ पर आवेश में अंतर भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर हम बात करें विकल्प डी के बारे में, तो उनके जीव द्रव्य के बीच आकर्षण होता है, जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। और हम कह सकते हैं कि विकल्प डी हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्ण रूप से अनुपालना करता है, अतः विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।